हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब ख़ान और वेलकम करता हूं आपको एच के मेंटोर में। अच्छा, तो ग्रुप 1 के 5 लेटर हमारे एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं और यकीनन आपने इनकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर नहीं की होगी तो पहले इनकी प्रैक्टिस करें, फिर ये क्लास ज्वाइन करें। अगर प्रैक्टिस करने के बाद ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। एक्चुअली आज आपको ग्रुप 2 का पहला लेटर कराना था, मगर सोचा कि आपको एक ऐसी सरप्राइजिंग क्लास दी जाए जो आज तक किसी स्टूडेंट को नहीं दी और ना कभी सोचा। बस ये ख्याल आया कि आप लोगों के शौक़ को बढ़ाने के लिए एक ऐसी क्लास तरतीब दी जाए जिससे आपके शौक़ को मज़ीद बढ़ावा मिले और आपको पता चले कि आप कितना ज़बरदस्त लिखने वाले हैं। हालांकि आप इसमें थोड़ा सा ही लिखेंगे क्योंकि आपने 5 लेटर सीखे हैं, मगर जो भी लिखेंगे आप माशाल्लाह बहुत खूब लिखेंगे इंशाल्लाह। और फिर ये सोचेंगे कि अभी आपके तो 5 ही लेटर हुए थे, अगर 10-15 लेटर आपके हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप क्या ज़बरदस्त वर्ड लिख रहे होंगे। ये तो सोच है आपकी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। एक छोटा सा नमूना पेश किया है आपके सामने राइटिंग का। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चाहें तो आपको भी सिखा दूंगा। हैं, हमने सबसे पहला लेटर लिखा था सी, फिर उसके बाद लेटर लिखा था हमने डी, यकीनन आप नहीं सॉरी लिखा था हमने ए, फिर उसके बाद हमने लिखा था लेटर डी। आप लोगों ने यकीनन अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं की तो दोबारा प्रैक्टिस करें जाके, फिर उसके बाद इस क्लास की तरफ आइएगा। फिर हमारा लेटर था जी और जी के बाद हमारा लेटर था क्यू। क्यों होता है ये लेटर, मैं तो ये कहता हूँ, और अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। आपको इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी अच्छी, और इतने गैप के बजाय छोटा सा गैप देना है एक डॉट का। बल्कि अब मैं आपको बताता हूँ कि वो डॉट भी आपने ख़त्म करना है। और डॉट कैसे ख़त्म करना है, ये देखिए, जैसे आपने सी लिखा, बिल्कुल इसकी जड़ से मिला के आपने ए लिखना है, बिल्कुल इसकी जड़ से खूबसूरत सा ए बनाएंगे आप, इसको बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद डी होगा, ये डी हो गया आपका। फिर आपका अगला लेटर है जी, जी के बाद आप लिखेंगे क्यू। ये आपका लेटर हो गया क्यू। इसी तरह आपने करीब करीब प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करें कि एक सफ़ा नहीं तो 5-6 लाइनें तो कम से कम करें जब तक आपका हाथ फ्री नहीं हो जाता लिखने के लिए। अच्छा, अब ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है ये आपका, और इसी स्टेप पे आपका डिपेंड करता है अगली राइटिंग। तो वो ये है कि जैसे आपने ये सी लिखा, सी लिखने के बाद जो उसका सी का एंड होता है और ये ए का स्टार्टिंग होता है, वही मिल जाता है आपस के अंदर। मैं इसीलिए आप लोगों को एंड में सी बाहर निकालने को बोलता था और ए का शुरू से होता था, तो दे सी के बाद ए, ये वहीं से उस इस ए का एंड है और ये डी का स्टार्टिंग है, समझ लें आप। ये ए, ये डी स्टार्ट होगा यहाँ से और यही इसी तरह चलेगा। जो लेटर का एंड होता है वो अगले के स्टार्ट से शुरू हो जाता है। सी, ए, इसी से तरह डी, डी के बाद आपने दिमाग में रखना है जी बनाना है। जी आपका यहीं से उठेगा, ये आपका जी हो गया। शुरू में आपका हाथ उठता है, मैं
कोई मसला नहीं है शुरू में आपका हाथ उठ जाए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपका हाथ नहीं उठे। जी के बाद आपने देखना है कि क्यू हमारा नीचे से शुरू होता है, मगर हम ये देखेंगे कि हमारा लेटर का एंड कहाँ है। हमारा लेटर का एंड ऊपर है तो हम यहीं से इसको शुरू करेंगे क्यू को। आपको नीचे नहीं लाना। ये देखें, ये जैसे सी बना, इसी को ए बनाया, फिर इसको ले गए नीचे क्यू की तरफ। तो हम ए भी ऐसे बना सकते हैं, सी भी बना सकते हैं इसी तरह, और क्यू भी बना सकते हैं इस तरह। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। सी लिखा, सी के साथ आपने पहले से दिमाग में रखना है कि डी लिखना है आगे, ए लिखना है आगे, फिर उसी को आपने बढ़ाना है। ये डी हो गया आपका। हाथ नहीं उठाना आपने, शुरू में हाथ उठता है आपका तो कोई बात नहीं, मगर आपने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठे, कम से कम 4-5 लेटर तक। उससे पहले अगर उठ जाता है या उसके बाद अगर उठ जाता है, बीच में 2 दफ़ा उठ जाता है तो कोई इशू नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि 4 से 5 लेटर आपके मज़े से हो जाएं। इस तरह ये होगा कि फिर आप बड़े से बड़ा लेटर भी जो है बग़ैर पेन उठाए जब लिखेंगे तो वही आपकी स्पीड बनती है, वही आपकी एग्ज़ाम में काम आती है, आपके जल्दी लिखने के लिए, आपके नंबर बढ़ने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि पेन को उठाए बगैर लिखें बिल्कुल। ये देखें, ये हो गया CADGQ। ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपने 1-2 लाइनों से आपका काम नहीं होगा, ये कम से कम आपने 1-2 पेजेस करने हैं, 1-2 पेजेस बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, जो भी हो। ये मैं हल्के से कट पेन से कर रहा हूँ, अगर आपने कट पेन का सीखना है तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा। तो ये फ़िलहाल ये कट पेन से कर रहा हूँ, मगर वो भी आप लोगों के लिए कि आपको क्लियर नज़र आए। और ये सिर्फ आप ही लोग हैं जिनकी वजह से मैं ये क्लास लेके आया हूँ, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ये क्लास नहीं कराई। इससे पहले भी मैंने अभी बताया आपको इंट्रो में, मगर सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको पता चले कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। जब आप लोगों को पता चलेगा तो फिर आप लोगों के शौक़ में इजाफा होगा ना कि यार ये कैसी राइटिंग हो जाएगी हमारी बाद में ज़बरदस्त। तो अभी तो आप देखिएगा आगे कि 5 लेटर में ही आप जब 5 लेटर में ही इतने छोटे छोटे कुछ अल्फाज बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, तो फिर जब आपके 10-15 लेटर हो जाएंगे फिर तो आप बहुत ज़बरदस्त वर्ड बना सकते हैं। अभी मैं आपको छोटे मोटे वर्ड्स बना के दिखा देता हूँ कि आप कौन कौन से बना सकते हैं वर्ड इसके अंदर। हालांकि प्रॉपर वर्ड नहीं होंगे, मगर फिर भी ये होगा कि आप लोग ज्वाइन तो करना सीख ही गए हैं, वर्डिंग भी सीख जाएंगे। ये देखें, जैसे ये सी है, CA, और उसके बाद आएगा D, CAD कैट। हालांकि CAT कैट होता है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए, CAD कैट कोई वर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर ये कि आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, किस तरह करेंगे, ये मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया है कि CAD कैट। इसकी जगह पर T आ जाएगा, बनाना सीख जाएंगे आप। अगर आपको बनाना आता है तो आप बना भी सकते हैं। तो ये CAD कैट, इस तरह 2-2, 3-3 अल्फाज जो भी आप चाहें, जिस तरह भी चाहें मिला लें, मिला के लिख लें आप। बस ध्यान ये रहे कि पेन आहिस्ता आहिस्ता आपका उठना बंद हो जाए। बस मैं सिर्फ उठाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, कहाँ एंड होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये देखते रहें आप बस इसको। ये देखें, यहीं से चलेगा ये हो गया CAD कैट। अब ये जो बाहर निकालेंगे ना, अगले लेटर के लिए निकालते हैं हम कि ये अगला लेटर हमारा यहीं से शुरू हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं B। अब ये भी एक नया लफ्ज़ है, हालांकि आप लोग बोलेंगे कि यार ये क्या करा रहे हैं आप, मगर क्या करें,
अब ये देखें DOG डॉग होता है, मैं आपको DAG डैग करा रहा हूँ, तो होता कुछ भी नहीं है। मगर आप लोग ये सीख लें बस कि वर्ड्स कैसे ख़त्म होता है, अगला लेटर कैसे शुरू होता है, और स्पेल पहले से दिमाग में आपके रहे तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। आपकी राइटिंग इतनी फास्ट हो जाएगी कि आप मज़े से करेंगे आप, मगर सिर्फ स्पेल पहले से होनी चाहिए और लेटर का स्ट्रक्चर पहले होना चाहिए आपको। अच्छा ये देखें क्यू के साथ अक्सर स्टूडेंट प्रॉब्लम करते हैं कि यार क्यू के साथ लेटर कैसे जुड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ये देखें, जैसे क्यू के साथ क्यू हमने ऊपर निकाला था, मगर ए के लिए हमको थोड़ा सा नीचे लेके आके, ये देखें क्यू के साथ थोड़ा सा नीचे आ गए, नीचे, हाँ ये नीचे आए, नीचे आके फिर हमने ये सी, और इसी को आप ए कर दें, इसी को डी कर दें, आप जो चाहें कर दें आप उसको। तो ये असल मसला आपको बताने का था कि ये ऊपर से निकालने के बजाय थोड़ा सा नीचे से घुमा के आप ले आएंगे, तो ये CAD जो कुछ भी होगा आपका सब आराम से बन जाएगा। आर भी बनता है, हालांकि क्यू के साथ ऐसे कोई लेटर आते नहीं है, कभी भी क्यू के साथ कोई वर्ड नहीं है, सिवाय क्यू के साथ यू आ जाता है या एक आध और वर्ड आता, लेटर आ जाता होगा, मगर ज़्यादातर क्यू के साथ इतने लेटर नहीं आते। ये क्यू के साथ डी और सी, जैसे मैंने बताया था आपको कि CAD सब एक ही नस्ल के हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा ये मैं आपको आखिर में फिर एक ज्वाइनिंग करके दिखा दूँ, ये आप इसी तरह आपने ज्वाइनिंग करनी है इसके साथ पूरे लेटर की, और ये आपने हर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस 1 2 3, ताकि फिर आप लोग आसानी से आगे क्लास करें, और फिर जब आपके लेटर बढ़ जाएँ तो फिर आप मज़े से बाकी भी करें। तो ये इसके साथ ही हमारा इख्तिताम होता है आज की क्लास का। जाने से पहले याद करा दूं आपको कि आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे एक स्टूडेंट का जिसका नाम हसीब था, उसकी राइटिंग का सैंपल है, देख लीजिए इसका पहले कैसी राइटिंग थी फिर कैसे हो गई।